हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइएगा कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं। और प्यारे बच्चों, एक बार ये भी बताइएगा कि आवाज़ की क्वालिटी में और वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का बाबू हिंदी पढ़ने वाले। और हिंदी का जो पाठ 11 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका हम लोग पूरा संपूर्ण सारांश जानेंगे अपने भाषा में, अपने अर्थ में। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बाबू, एक बार बता दीजिए। क्योंकि आज की जो कक्षा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी पढ़ने वाले हैं। और हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉरी प्रश्न नहीं, हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण जो चैप्टर है 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे। और अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो नंबर नोट कर लीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद से प्यारे बच्चों, एक काम आपको करना है, ऑनलाइन टेस्ट जरूर देना है। और जब भी लाइव क्लास हो, रिकॉर्डेड क्लास हो, आपको सारा का सारा क्लास जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या हो, नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा और आपको क्या करना है, बस क्लास ज्वाइन करना है। और एग्जाम बहुत नजदीक है तो डेली बाय डेली आप लोग क्लास जरूर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे रेडी हैं? आप लोग एक बार यस बोल दीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक कौन है? मलयज है। तो चलिए कुछ मलयज के बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, यहाँ पे यूपी में कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, सारी चीजें उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम लोग को हेल्प मिलेगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों ले सकते हैं 499 में, है ना। पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है, जिसमें आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का, यानी सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, प्लस ऑब्जेक्टिव हो गया, गेस्ट प्रश्न हो गया, पीवाईक्यू हो गया, सारा का सारा आपको मिलने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से ले लीजिए। लेने के लिए एक नंबर नोट कीजिए मेरा, 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क करके फटाफट से प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। आप सब क्या रेडी हैं, एक बार बता दीजिए। आप सब क्या रेडी हैं, एक बार बता दीजिए। चलिए रेडी हैं तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है? मलयज है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो अगर आपसे पूछेगा हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज है। इनका जन्म कब हुआ था? 1935, जो कि कई बार हम आपको बता चुके हैं। अगर मृत्यु का पूछेगा तो 26 अप्रैल 1982 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 26 अप्रैल 1982 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जन्म अगर आपसे पूछेगा तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि जन्म कब हुआ था, तो 1935 में जन्म। और अगर मृत्यु पूछेगा 26 अप्रैल 1982 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इनका जन्म देख लेते हैं कि इनका जो मतलब निवास स्थान था, यानी कहाँ के रहने वाले थे, यानी मलयज का निवास स्थान कहाँ पे था, ये हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए महुई, है ना, याद रखना है, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ये आजमगढ़ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि मलयज का जो निवास स्थान था कहाँ था? महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश था इनका निवास स्थान। ठीक है, अगला आ जाइए कि मलयज की माता का नाम क्या था। प्यारे बच्चों याद रखना है, प्रभावती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का भी नाम प्रभावती देवी था। लेकिन इनकी माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पिता का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा, है ना बाबू, क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा इनके पिता का नाम था। तो ये एक छोटा सा लेखक परिचय है इनके बारे में। तो यहाँ पे आपने क्या सुना और क्या आपको पता चला इनके बारे में? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज। इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 26 अप्रैल 1982 मतलब 82 में इनकी मृत्यु हो गई थी। निवास स्थान कहाँ था? तो हुमायूं, यहाँ पे याद रखना है कि महुआ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका क्या था? निवास स्थान था। माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। और पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा था। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि कविता संग्रह इनका कौन कौन सा, ये सारा ऑब्जेक्टिव में काम करता है बाबू। तो ये एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि जख्म पर फूल क्या है, तो प्यारे बच्चों ये मलयज का कविता संग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा
अपने होने की यहाँ पे अप्रकाशित करता हुआ, है ना, यानी अपने होने की अप्रकाशित करता हुआ क्या है, तो ये भी प्यारे बच्चों कविता संग्रह है। किसका, तो याद रखना है किसका है, तो ये मलयज का है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक क्या है, ये क्या है, ये भी कविता संग्रह है। और ये प्यारे बच्चों ये सारा का सारा ये जो कविता संग्रह है किसने लिखा है, तो मलयज ने लिखा है। 100% आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो मलयज का निबंध संग्रह है, मलयज का निबंध संग्रह क्या है ये हम आपको बता देते हैं। चलिए, कविता से साक्षात्कार ये क्या है प्यारे बच्चों, मलयज की आलोचना है। अगर आपसे पूछ देगा कि कविता का मतलब कविता से साक्षात्कार मलयज की क्या है, तो कविता से साक्षात्कार मलयज की एक आलोचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। संवाद और यहाँ पे देखिए एकलाप, संवाद और एकलाप क्या है, तो प्यारे बच्चों ये भी क्या है, तो मलयज की आलोचना है। संवाद एवं एकलाप क्या है, मलयज की आलोचना है। रामचंद्र शुक्ल क्या है, इन्होंने लिखा, पूछ देगा बाबू कि रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन है, पूछ देगा कि रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन है, तो मलयज है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक क्या है, आलोचना है। ठीक है, मेरा यहाँ देखिए अकेलापन क्या है, मेरा सिर्फ अकेलापन क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है कि सृजनात्मक यहाँ पे गद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संवाद और एकलाप क्या है, तो प्यारे बच्चों संवाद और एकलाप क्या है, आलोचनात्मक गद है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पैड बच्चों को तो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसका सारांश पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं पूछ देगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और आप लोग अपने शब्दों में लिख दीजिएगा जैसे हमने आपको अपने शब्दों में बताया है, अभी बताना बाकी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना, इसके लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज की लगभग 1500 पृष्ठों में फैली हुई डायरी का एक छोटा सा अंश है ना। यानी प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछेगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो एक डायरी है। डायरी यानी यहाँ पे याद रखने की 1500 पृष्ठों में लिखी गई एक डायरी है ना। डायरी का एक क्या है, छोटा सा अंश है ना, ये आपको याद रखना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है कि मलयज के द्वारा लिखी गई 1500 डायरी मतलब पृष्ठों की एक डायरी है, उसमें से क्या है, एक छोटा सा इसका अंश है। ठीक है, मलयज की कविता और यहाँ देखिए आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है उनकी ये डायरी, है ना। मलयज की जितनी भी कविता है याद रखना है बाबू, मलयज की जितनी भी कविता है और प्यारे बच्चों क्या है, आलोचना है, मैं आप लोग आलोचना से क्या है, कम महत्वपूर्ण नहीं है कौन, तो इनकी डायरियां। तो ये भी आपको याद रखना है। डायरी, डायरी का मतलब आप लोग समझते हैं, डायरी का मतलब क्या, कि अपने जीवन के बारे में लिखना, है ना, कि आज हम क्या किए, कल क्या किए। और प्यारे बच्चों जो डायरी होता है ना, बहुत मतलब वो आपके बारे में पूरा सच्चाई को दिखलाता है ना। डायरी लिखना इतना आसान भी नहीं होता है। आप चाहें कि अब आप डायरी लिखें तो डायरी तो आप लिख देंगे, लेकिन आने वाला समय में जो भी आपका डायरी पढ़ेगा तो आपके बारे में पता लगेगा कि आपने क्या किया, कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया। तो डायरी लिखने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे बोलेगा सबसे पहले कि हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज की लगभग 1500 पृष्ठों की में फैली हुई एक छोटा सा इसका अंश है क्या, तो प्यारे बच्चों याद रखना है मलयज की ये डायरी, मतलब क्या ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, 1500 पृष्ठों की डायरी में फैला हुआ है छोटा सा अंश है। ठीक है, मलयज की कविता यहाँ पे याद रखना है कि मलयज की कविता और आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है इनकी डायरी। ठीक है, याद रखिएगा ये कवि आलोचनात्मक, यहाँ पे याद रखना है कि ये कवि आलोचनक और यहाँ पे देखिए प्रतिभाशाली और यहाँ पे देखिए संवेदनशीलता और यहाँ पे आत्मनिर्माण का सबूत है ना। ये जो आलोचना यानी ये जो कवि है मलयज क्या है, आलोचक है ना। याद रखना है कि एक प्रतिभाशाली, संवेदनशीलता और यहाँ पे याद रखने के आत्मनिर्माण का क्या है, आत्मनिर्माण का एक सबूत है कौन, तो मलयज। ये आपको याद रखना है कि कवि मलयज जी अपने डायरी में लिखते हैं बाबू, कवि मलयज जी, मलयज क्या लिखते थे, अपना डायरी, और अपने डायरी में लिखते हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए आसान नहीं है बाबू, डायरी लिखना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये साक्षी होगी, ये परिमाण होगा। आने वाला जो भी ये डायरी पढ़ेगा तो उनके बारे में पढ़ेगा, कितना क्या आप गलत किए, क्या सही किए, वो सारा आने वाला समय में लोग पढ़ेगा। तो ये बोलते हैं कि डायरी लिखना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना है कि डायरी लिखना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। ये क्या होगा, मेरे लिए एक साक्षी होगा, किसके लिए, तो मेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कामों के लिए। बोलते हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये साक्षी होगी, एक परिमाण होगा मेरे द्वारा अच्छे बुरे कामों को किए हुए, है ना। अच्छा काम किए हैं वो भी लिख रहे हैं, बुरा काम हम कर रहे हैं बाबू, एक एक ऐसा काम करते हैं लोग, ऐसा काम आप भी करते होंगे जिसको आप लिखने से डरेंगे, ताकि ये जो साक्षी होगी, क्यों लिख देंगे तो वो तो साक्षी रहेगा। आने वाले समय में प्यारे बच्चों कोई उस डायरी को पढ़ेगा तो प्यारे बच्चों वो सोच के आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसे ऐसे काम आप करते हैं जिसको आप डायरी में नहीं लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो वही बात है कि ये बोलते हैं कि वे मतलब कवि मलयज जी अपने डायरी में लिखते हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये साक्षी होगी मेरे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कामों की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मलयज जी यहाँ आप देखिए रानी खेत में लिखते हैं
मलय जी रानीखेत में लिखते हैं कि मतलब मिलिट्री की जो छावनी है उसके लिए पूरे यहाँ देखिए सीजन ईंधन और आग जलाने के लिए क्या किया जा रहा है, जोरों शोरों से पेड़ों को काटा जा रहा है ना। मिलिट्री की छावनी के लिए चाहे आग जलाने के लिए क्या किया जा रहा है, वृक्षों को जोरों शोरों से क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। कोई पेड़ के लिए दर्द नहीं है, वो लिखते हैं कि कोई पेड़ को दर्द को समझ नहीं रहा है। यहाँ आप देखिए उनकी, यहाँ आप देखिए दर्द भरी आवाज का कोई भी मतलब उनकी दर्द भरी आवाज को कोई सुनने वाला भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। यानी वो बोलते हैं, सुनिएगा, कि मिलिट्री की छावनी के लिए पूरे सीजन ईंधन और आग जलाने के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। कोई पेड़ के लिए यहाँ पे कोई दर्द को मतलब पेड़ के दर्द को कोई नहीं समझ रहा है, उनके दर्द भरी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है। किसके, तो पेड़ के दर्द भरे आवाज को कोई नहीं सुन रहा है। अब आगे देखिए लिखते हैं कि पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने बाईं ओर, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 यहाँ आप देखिए देवदार के वृक्ष हैं, जैसे कि एक दशा रुद्र है ना, जैसे कि एक दशा रुद्र है ना। यानी वो बोलते हैं कि पोस्ट के 22 तरफ, यानी पोस्ट के 22 तरफ बोलते हैं कि 11 क्या है, देवदार के वृक्ष हैं, जैसे कि एक दशा के क्या है प्यारे बच्चों, रुद्र है। अब चलिए आगे पढ़िए कि कवि सोचते हैं कि ये 11 ही क्यों है, 10 और 12 क्यों नहीं हुए। बाबू मल्य जी बोलते हैं कि ये जो वृक्ष है ये 11 ही क्यों हुए, 12 या 10 क्यों नहीं हुए, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि एक खेत के मोड़ पर बैठी कौवों की कतार देख के अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। यानी क्या होता है कि एक दिन मतलब खेत के मोड़ पर बैठे थे तो बहुत सारे ऐसे कौवों का कतार देखे, तो उनको क्या हुआ, बचपन का उनका याद आ गया। ये सारी चीजें उन्होंने डायरी में लिखी है, ठीक है। क्या हुआ, बचपन को ये याद करते हैं कि कैसानी में वो कोई, यहाँ देखिए, चिट्ठी आने का इंतजार दोपहर तक करते हैं। यानी याद रखना है कि कैसानी में वो कई चिट्ठी को आने का इंतजार दोपहर तक करते हैं, चिट्ठी नहीं आने पर निराश हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी तबीयत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया है ना। तो ये सब सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। शाम के समय अखबार पढ़ने आए सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति से वे आकर्षित हो जाते हैं, है ना। शाम के समय, जब यहाँ पे याद रखना है कि शाम के समय अखबार पढ़ने आए सूचना केंद्र में, है ना, यानी शाम के समय अखबार पढ़ने आए सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति से क्या हो जाते हैं, उनका आकर्षित हो जाता है। क्यों आकर्षित होते हैं, कि जो कल पुस्तक के छापने की बात किसी से तेज स्वर में कर रहा था। यानी वो जो अधेड़ व्यक्ति था उसके तरफ आकर्षित हो जाते थे, और वो मतलब आकर्षित हो जाते हैं। वो क्यों आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जो कल पुस्तक में आप देखिए छापने की बात किसी से वो क्या कर रहे थे, तेज स्वर में वो कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या था, तो बलभद्र ठाकुर था, ठीक है। वो प्यारे बच्चों लुंगी और जैकेट पहने हुआ था। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है, हम आपको सारांश पढ़ा रहे हैं और ये डायरी में क्या क्या लिखे हैं यही सब लिखे हैं, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। फिर से समझिएगा यहाँ पे कि शाम के समय अखबार पढ़ने आए सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और वो जो अधेड़ व्यक्ति था प्यारे बच्चों किसी किताब यानी पुस्तक को छापने की बात ऊंचे स्वर में कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम क्या था, तो बलभद्र ठाकुर था, और वह लुंगी और जैकेट पहने हुआ था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। बारिश होने के कारण वे 1.5 घंटे तक यहाँ पे नेगी परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं, है ना। यानी थोड़ा ये जो सारांश होता है ना, इधर मतलब थोड़ा थोड़ा काट काट के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा कि बारिश होने के कारण वे आधे घंटे तक यहाँ पे नेगी परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं और बूढ़ी माँ के स्केच बनाकर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें दे देते हैं कि एक बूढ़ी माँ होती है, उनका क्या करते हैं, स्केच बनाकर उन्हें दे देते हैं। वे उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाए होते हैं। बाबू जो मलयज होते हैं उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाए होते हैं। जगत सिंह की भाभी यहाँ पे मांगने पर उन्हें देना पड़ता है, यानी जो जगत सिंह होती है उनकी भाभी मांगने लगती है तो ये स्केच क्या करते हैं, उसको दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7-8 साल की एक छोटी बच्ची है ना सेब बेचते हुए देखते हैं, यानी 7-8 साल की एक छोटी बच्ची होती है उसको सेब बेचते हुए देखते हैं, ठीक है। उससे यहाँ पे याद रखना है कि सेब भी खरीदते हैं, वो इतनी छोटी होती है कि सेब उससे कट भी नहीं रहे थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या होता है, याद रखना है कि 7-8 साल की एक छोटी बच्ची से सेब, यहाँ पे देखते हैं कि 7-8 साल की छोटी बच्ची है, वो क्या है, सेब बेचते हुए दिखाई देती है। जो कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कितने साल की बच्ची है जो सेब बेच रही थी, तो 7-8 साल की बच्ची सेब बेच रहे थे। वो उससे क्या करते हैं, सेब खरीदते हैं और खाते हैं। वो इतनी छोटी होती है कि सेब उससे कटते भी नहीं है, है ना। यहाँ पे 25 जुलाई यहाँ पे याद रखना है कि 1980, याद रखना है कि 25 जुलाई 1980 की डायरी मुझे बहुत प्रभावी लगी, है ना। बाबू बोलते हैं कि 25 जुलाई 1980 की डायरी मुझे बहुत प्रभावी लगी क्योंकि लेखक ने उसमें अपने डर को लिखा था। यानी जो लेखक थे मलयज, उन्होंने क्या किया, अपने डर को लिखा। बाबू जो चीज था वो डायरी में लिखे, सब चीज, है ना।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरी में लिखे थे, ठीक है। यानी 2500 पृष्ठों की एक डायरी है, उसी में क्या है, छोटा सा अंश आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, कि उस डायरी में क्या क्या है। उस डायरी में अच्छे काम भी है, बुरे काम भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है कि 25 जुलाई 1980 की डायरी मुझे बहुत प्रभावी लगी, क्योंकि लेखक ने उसमें अपने डर को क्या लिखा था, ठीक है, लेखक ने अपने डर को लिखा। यहाँ पे अपना डर किसी को बताना बहुत मुश्किल होता है ना, अपना जो डर होता है किसी को बताना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। लिखते हैं कि वे घर में किसी भी बीमार को देखकर डर जाते थे। घर में कोई भी बीमार होता था ना, वो प्यारे बच्चों डर जाते थे कि कहीं उसको कहीं खतरनाक बीमारी तो नहीं है ना, या कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई है। प्यारे बच्चों क्या होते थे, घर में कोई भी बीमार होता था तो उसको देख कर डर जाते थे कि किसी को कोई बुरी बीमारी तो नहीं हो गई है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। बाहर गए हुए आदमी को जेब, यहाँ पे देखिए, जब घर में, यहाँ पे याद रखना कि जब कोई आदमी क्या होता था, बाहर जाता था तो घर लौटने में देरी होती थी, तब वे यहाँ पे डर के, मतलब क्या, डर से घिरे होते थे। यानी जब भी कोई, मान लीजिए कि कोई बाहर जाता है तो वो आने में देरी हो गया, तो क्या होते थे कि जब आने में देरी होता था वो डर जाते थे, आने में देरी होता था तो क्या होता थे, डर के मारे घिर जाते थे। यानी कहने का मतलब क्या, डर जाते थे जब तक सही सलामत वो आदमी घर तक ना आ जाए, है ना। जब तक, कब तक ये डर रहते थे कि अगर कोई जा रहा है तो जा रहा है, तो अगर रास्ते में देरी हो गया, कहीं देरी हो गया, तो ये डर के सम जाते थे, ठीक है। और वो तब तक डरे रहते थे कि जब तक वो आदमी घर पे ना पहुंच जाए। ये अपने डर के बारे में बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम तक, अंधेरा गिरने के बाद एकाएक जब वहां नहीं दिखाई देते, तब यहाँ पे कहाँ गए या सोचकर प्यारे बच्चों, और देर तक कोई जवाब न मिलने पर वह डर जाते थे। यानी 25 जुलाई 1900 यहाँ पे याद रखने की 80 की डायरी में वो अपने डर को दिखलाए हैं। और डर में उन्होंने क्या बतलाया है कि उन्हें किसी को बीमार को देखकर, मतलब उनके घर में किसी का तबीयत खराब होता था तो उसके लिए भी डर जाते थे कि हाँ उसको कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों बताते हैं कि अगर कोई किसी काम से बाहर जा रहा है तो उसके आने में देर होता था, तब भी वो डर के सहम जाते थे कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ। जब तक वो घर नहीं आता था तब तक वे डर जाते थे। अगर उनके घर के बच्चे हैं, शाम के समय क्या हुआ, खेलने गए और वो वहां पे गए, वहां पे वो नहीं दिखे बच्चे, तो फिर भी ये डर जाते थे। अगर फिर भी सूचना ना मिले कि वहां पे नहीं है, कहाँ पे है, फिर भी वो बहुत ज्यादा डर जाते थे, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये एक छोटा सा प्यारा बच्चों क्या है, सारांश है, जो आपको प्यारा बच्चों क्या करना है, लिख देना है। 5 नंबर का पूछा जाता है सारांश। तो ये आपको उम्मीद है कि 100% की आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो फटाफट से प्यारे बच्चों क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे दबा लीजिए। और प्यारे बच्चों ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो फटाफट से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना भी सीख लीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों आज केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे आप लोग करते रहिए। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है ASKBOARD, आस्क बोर्ड सर्च करना है। पहले ही नंबर पे आपका आएगा आस्क बोर्ड, ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, देखिए केमिस्ट्री का, देखिए अभी चल रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का ऑनलाइन टेस्ट। आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने देखिए केमिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑनलाइन टेस्ट, एक भी दिन गैप नहीं हो रहा है, डेली बाय डेली आपका ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। क्या करना है, आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है, नाम पूछेगा, यहाँ पे आप लोग अपना नाम डाल के क्या कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डाला गया है। और प्यारे बच्चों देखिए जैसे ही हम कुछ भी करेंगे गलत हो गया, ऐसे प्यारे बच्चों कुछ भी, यानी ये आपको करना है, ये सारा न्यूमेरिकल है, ऐसे करना है, ठीक है। आपको किसी भी चीज पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपके पास टाइम क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि टाइम होने वाला है पूरा 10 मिनट, और 10 मिनट में प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये आपके लिए एगो क्या है प्यारे बच्चों, एगो आपके लिए याद रखना है कि ये आपके लिए एगो चुनौती है और आपको सही भी करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फेल हो जाएंगे, जो हमको पता लगेगा। तो आइए फटाफट से प्यारे बच्चों क्या कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए प्यारे बच्चों। टेक केयर एंड बाय।